हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पाया। कारण यहाँ पे सिंपल है कि हम सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो विदाउट माय फेस। और गाइस, ये वीडियो बनाने के भी हालात में मैं नहीं था, तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि भाई ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज, क्विकली आते हैं कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो यहाँ पे यही है कि जो रिसेंट पास्ट में इतनी गिरावट हुई है इंडियन मार्केट में। मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो 26,400 के आसपास में निफ्टी गया था और वहां से गिर के अभी लगभग 22,000 के करीब में आ चुका है। और आगे चल के हो सकता है कि ये लेवल और नीचे का दिखे, 22,000 से घट के 21,500 भी हो सकता है, 20,500 भी हो सकता है, या फिर 20,000 भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है गाइस कि मार्केट कहां जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहां से मार्केट रिवर्स होगा और फिर मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि भाई आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इंडियन मार्केट में तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़े तब इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको एज इट इज कंटिन्यू करके चलना चाहिए, या फिर थोड़े बहुत पैसे आपके पास है तो उस पैसे को कब और कितना डालना चाहिए। इसके अलावा गाइज, हम लोग बात करेंगे उस 5 फ्रंटलाइन इंडेक्स के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है, और उस पांचों इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो कितना है अभी के टाइम में अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपैरिजन में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट कैटेगरी से जिसका परफॉर्मेंस तो काफी शानदार दिखने को मिल ही जाता है। इसके साथ साथ उन चारों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी कम दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों साइड से आपको फायदा होने वाला है। अगर मार्केट गिरेगा भी तो उस केस में अपने इंडेक्स से ये चारों फंड्स कम गिरावट दिखाएगा। वहीं जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तो उस केस में आपके जो चारों फंड्स है उसमें आपका पैसा ज्यादा बनने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हायर साइड में है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस 5 फ्रंटलाइन इंडेक्स के बारे में जिसका पिछले 6 महीने में काफी अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। और उस पांचों इंडेक्स का पी रेशियो कितना है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के कंपैरिजन में, इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि भाई इन पांचों फंड्स में अभी गिरावट कितना है और आगे चल के कितना गिरावट हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे अगर बात करें फॉल इन फ्रंटलाइन इंडेक्स इन लास्ट 6 मंथ वर्सेस पी रेशियो, तो पहले हम लोग बात करेंगे फॉल का, यानी कि पिछले 6 महीने में इन पांचों इंडेक्स में कितना गिरावट आया हुआ है। तो पहला इंडेक्स है आपका यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स, और इसमें जो गिरावट है पिछले 6 महीने का वो यहाँ पे अच्छा खासा दिखने को मिलता है, 11.6% का गिरावट है। बात करें बैंक निफ्टी का पिछले 6 महीने का गिरावट का, तो वो है यहाँ पे आपका 5.75% का, रफली 6% के आसपास का गिरावट है बैंक निफ्टी में। बात करें गाइस निफ्टी नेक्स्ट 50 का, यानी कि निफ्टी 50 के बाद जो 50 स्टॉक्स है उसमें कितना गिरावट आया है पिछले 6 महीने में, तो काफी ज्यादा है, 24% के आसपास में है। इसके बाद गाइस बात करें निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का गिरावट का पिछले 6 महीने का, तो वो है यहाँ पे आपका 19.32% का। एंड बात करें आपका स्मॉल कैप इंडेक्स का गिरावट का, तो वो है यहाँ पे आपका 22.19% का। तो गाइस, इन पांचों इंडेक्स में आपका जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दिखने को मिल रहा है, लगभग 24% का। और इसके बाद आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पे भी लगभग 22% का गिरावट आ चुका है। तो इन दोनों इंडेक्स ने आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी इंडेक्स का है पिछले 6 महीने में इन पांचों में से, तो वो है आपका निफ्टी बैंक का। वहीं बात करी गई जिन पांचों इंडेक्स का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो पहले बात करें निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 19.7 का, और पिछले 5 साल का एवरेज पी है निफ्टी 50 का, वो है यहाँ पे आपका 20.33 टाइम्स का। तो गाइस, देखा जाए तो अपने 5 साल के एवरेज के कंपैरिजन में निफ्टी 50 सस्ता मिल रहा है। बात करें फ्रेंड बैंक निफ्टी का करंट पी का, तो वो है यहाँ पे आपका 12.7 टाइम्स का, और बात करें इसका एवरेज पी का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.39 टाइम्स का। तो बैंक निफ्टी भी देखिए तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसका जो करंट पी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 20.4 टाइम्स का। एंड बात करें एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका
22.98 टाइम्स का। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देखे तो अपने एवरेज पी रेशियो से कम है, यानी कि इसका भी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज पी से कंपैरिजन करते हैं। तो बात करें गाइस निफ्टी मिड कैप 100 का पी रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 32.5 टाइम्स का। एंड बात करें इसका एवरेज पी का, तो वो है यहाँ पे आपका 41.61 टाइम्स का। तो गाइस पिछले 5 साल का जो एवरेज पी है मिड कैप का, उससे तो इसका करंट पी लोअर साइड में दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बाकी 3 इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं तो ये इंडेक्स अभी भी हायर वैल्यूएशन कैरी कर रहा है। एंड लास्टली बात करें गाइस आपका स्मॉल कैप इंडेक्स का करंट पी रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 26.1 टाइम्स का। एंड बात करें इसका पिछले 5 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 24.47 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स आपका जो निफ्टी मिड कैप है या फिर आपका निफ्टी स्मॉल कैप है, इन दोनों का भी पी रेशियो अपने एवरेज पी से लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं बाकी के 3 इंडेक्स से, तो उसके कंपैरिजन में इन दोनों इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में निफ्टी मिड कैप या फिर निफ्टी स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट आ सकती है, और ये कहां जाके रुकेगा इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है। हो सकता है कि यहां से आपको कुछ 10-12% और गिरावट दिखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस इस एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि भाई आपका जो निफ्टी 50 है या फिर आपका जो बैंक निफ्टी है, यहाँ पे अच्छा मौका है। आप अच्छे स्टॉक्स को देख के या फिर इस कैटेगरी से कोई म्यूचुअल फंड है तो वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में ये दोनों इंडेक्स आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। वहीं अगर आप अगले 5 साल या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस निफ्टी मिड कैप या फिर आपका निफ्टी स्मॉल कैप है, ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। लेकिन गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि यहाँ पे और गिरावट गहराता हुआ दिखे आपको। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं ऐसे ही 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। हालांकि उन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स से काफी लोअर साइड में दिखने को मिलता है। तो गिरावट भी कम दिखेगा जब मार्केट गिरेगी तो, और जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तो उस केस में आपको पैसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बन के आ सकता है इन चारों ही फंड्स में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिलता है। एंड उन चारों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में जो पहला फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी का है और उस फंड का नाम है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 6 मंथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.9% का, रफली 10% का लॉस बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.17% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 6 महीने का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.52% का। तो गाइस पिछले 6 महीने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि भाई इस फंड ने आपको लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.32% का, लगभग 4 से 4.5% के आसपास का रिटर्न है पिछले 1 साल में। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो वो है यहाँ पे आपका 2.71% का, लगभग 2.5 से 2.75% के आसपास का रिटर्न है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 2% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लगभग डबल का दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 16.31% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.03% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 13.26% का। तो फ्रेंड सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। गाइज आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैंने पिछले 5 साल या फिर पिछले 10 सालों का रिटर्न यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में सारे ही फंड्स का रिटर्न अच्छा दिखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से 1 साल में सारे फंड्स का रिटर्न या फिर जो बेंचमार्क है या फिर जो इंडेक्स है उसका भी रिटर्न खराब दिखने को मिला है। तो टेस्टिंग टाइम लास्ट 1 ईयर से 6 मंथ का रहा है, तो इसीलिए मैंने लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर को कंसीडर किया है। वहीं गाइस बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 22.32 टाइम्स का। बेंचमार्क का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 20 का, जो कि देखा जाए तो कम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से। तो बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो अच्छा है, लेकिन इस फंड के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.45 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.36 टाइम्स का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसका रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो भी कहीं ना कहीं अपना जो इंडेक्स है या फिर कह लीजिए बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के एंगल से देखते हैं तो ये फंड काफी अच्छा हो सकता है एंड आपको शायद आगे चल के गिरावट कम दिखाए, या फिर जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो उस केस में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी का फंड के बारे में जिसका रिटर्न देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार है एंड उस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो काफी कम दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी का फंड का जिसका रिटर्न बेहतर है एंड पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफी कम दिखने को मिलता है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 1.77% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि इस फंड ने पिछले 6 महीने में आपको लगभग 1.5 से 2.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है या फिर कह लीजिए लॉस बना के दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको पिछले 6 महीने में लगभग 14% का लॉस बना के दिया हुआ है एंड जो कैटेगरी एवरेज है इसका लॉस यहाँ पे देखे तो लगभग 13% का दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इस फंड ने आपको जस्ट 2% का लॉस बना के दिया है, वहीं बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको लगभग 13 से 14% के आसपास का लॉस बना के दिया है। तो लास्ट 6 मंथ में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 12.22% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.75% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 3.34% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में भी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से देखे तो लगभग डबल, ट्रिपल या फिर कह लीजिए 4 टाइम्स भी देखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 18.91% का, लगभग 19% का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.72% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 14.56% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, लास्ट के 3 साल में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का यानी कि पी रेशियो का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पी रेशियो है जो काफी कम दिखने को मिलता है और वो है यहाँ पे आपका 18.72 का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 22.2 टाइम्स का। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस फंड का काफी शानदार है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उसका एवरेज वैल्यूएशन देखिए तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है या फिर कह लीजिए अंडर वैल्यूड है। बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यानी कि पीवी रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पीवी
पीवी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 3.48 टाइम्स का। बेंचमार्क इंडेक्स का पीवी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 3.68 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो पीवी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो भी अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है। तो दोनों ही एंगल से देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के लिए एंड इसके इन्वेस्टर्स के लिए। तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस भी अक्रॉस दी टाइम फ्रेम काफी शानदार है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये फंड आपके लिए आगे चल के काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और गाइस यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि भाई ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, एग्जांपल यूएस मार्केट में। तो उस तरीके से भी देखें तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको फॉरेन मार्केट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये फंड आगे चल के मुझे लगता है कि भाई आपको बेहतर पैसे बना के दे सकता है, या फिर मार्केट गिरता भी है तो उस केस में ये फंड बाकी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में आपको कम गिरावट दिखाएगा, या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में भी आपको कम गिरावट दिखाएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस अगेन अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफी कम दिखने को मिलता है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 6 महीने में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.83% का, लगभग 12% का लॉस दिया है इस फंड ने पिछले 6 महीने में। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका लगभग 18% का लॉस। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 6 महीने का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 16.68% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज ने भी पिछले 6 महीने में आपको लगभग 16.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है नेगेटिव रूप में, यानी कि आपको लॉस बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पिछले 6 महीने में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 1 साल का रिटर्न का तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.32% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.78% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है आपका 3.43% का। तो फ्रेंड्स पिछले 1 साल में भी एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 25% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे 20.22% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो आपका यहाँ पे 19.39% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, लास्ट के 3 सालों में भी देखिए तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो इस फंड का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 22.98 टाइम्स का, यानी कि लगभग 23 टाइम्स का पी रेशियो है। बेंचमार्क इंडेक्स का पी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 30.7 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स इस फंड का पी रेशियो यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अपने बेंचमार्क से बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है पी रेशियो के मामले में बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यानी कि पीबी रेशियो का तो इस फंड का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 3.25 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पे आपका, तो इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी कम दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, यानी कि ऑल इन ऑल इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए स्कोप अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में, वो चाहे बात करें आप अपवर्ड ट्रेंड का या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड का, यानी कि मार्केट में गिरावट भी आएगी तो उस केस में ये फंड आपको गिरावट कम दिखाएगी अपने बेंचमार्क से। एंड वही मार्केट में अगर बाउंस बैक आती है तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे बना के दे सकता है बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस देखे तो शायद बहुत अच्छा नहीं है रिसेंट पास्ट में, लेकिन उस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करें स्मॉल कैप फंड का जिसका रिटर्न देखे तो
ओके ओके है पिछले कुछ महीने में या फिर लास्ट के 1 ईयर में, लेकिन इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो काफी शानदार है और इस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 6 महीने में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 21.21% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 22.19% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 6 महीने का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 19.75% का। तो फ्रेंड्स पिछले 6 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है, एंड कैटेगरी से थोड़ा सा खराब दिखने को मिलता है। बात करें गाइस पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.15% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.95% का। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 1.64% का। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना बेहतर नहीं है। इसके पीछे 2 रीजन है, एक तो मार्केट में जो गिरावट आई है वो तो है ही, और दूसरा रीजन ये है कि भाई जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वहां पे फ्रंट रनिंग का जो केस आया था उसकी वजह से भी क्वांट के सारे फंड में गिरावट आया था। तो ये 2 मुख्य कारण है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी गिरावट आया है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 22.66% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.8% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 18.25% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में रिटर्न देखे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का इन कंपैरिजन विद बोथ बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 23.56 टाइम्स का। बेंचमार्क इंडेक्स का पी रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 27 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफी शानदार है अभी के मार्केट में, और ये यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसका पी रेशियो अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिलता है। एंड बात करेंगे जिस फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 2.34 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.22 टाइम्स का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इस फंड का कम दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो ऑल इन ऑल इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है एंड काफी कम है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रिसेंट पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस शायद उतना बेहतर नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है।